जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। आई एम सुफियान फ्रॉम चाइना एंड डूइंग एमबीबीएस इन जिंगांगशन यूनिवर्सिटी। तो आज का व्लॉग मेरा ये है, आज का कंटेंट ये है जो पाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंट्स हैं और उनका एफएससी कंप्लीट हो गया है और कुछ इश्यूज़ की वजह से पाकिस्तान में उनका मेरिट नहीं बना, एमडी कैट क्लियर नहीं हुआ या फिर क्लियर हो गया लेकिन मेरिट पर उनका एडमिशन नहीं बना और वो चाइना में एमबीबीएस में अप्लाई करना चाह रहे हैं या फिर अब्रॉड किसी और कंट्री में अप्लाई करना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से वो अप्लाई नहीं कर पा रहे और इनके पास कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है लाइक कैसे अप्लाई किया जाए चाइना में एमबीबीएस में, लाइक किसी और कंट्रीज़ में अब्रॉड कैसे अप्लाई किया जाए एमबीबीएस में। अगर उनका एफएससी कंप्लीट है भी और एमडी कैट उन्होंने दिया भी है तो कितने मार्क्स होने चाहिए एफएससी में और एमडी कैट में। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की न्यू रूल्स आए, न्यू रेगुलेशंस रूल्स आए और कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है चाइना में एमबीबीएस में अप्लाई करने का, वो क्या क्राइटेरिया है और आपके एफएससी में कितने मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक में कितने मार्क्स होने चाहिए और इसके साथ साथ एमडी कैट में कितने मार्क्स होने चाहिए। क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स को पता चला है और मुझे काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे थे कि सुफियान भाई अगर हमने चाइना में अप्लाई करना है तो एमडी कैट में कितने मार्क्स चाहिए, एमडी कैट पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस व्लॉग में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अगर आपने एमडी कैट देना है, अगर आप एमडी कैट दिया है आप लोग ने, जैसे अभी कुछ टाइम पहले 22 सितंबर को एमडी कैट टेस्ट भी हुआ था पाकिस्तान में और कुछ स्टूडेंट्स ने पास भी किया है लेकिन उनका पाकिस्तान में मेरिट नहीं बना है और काफ़ी स्टूडेंट्स ने फेल भी किया है एमडी कैट लेकिन एफएससी में उनके अच्छे मार्क्स है और वो चाइना में अप्लाई करना चाह रहे हैं, अब्रॉड अप्लाई करना चाह रहे हैं लेकिन वो नहीं अप्लाई कर सक रहे क्योंकि जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के न्यू रूल्स हैं, क्या न्यू रूल्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं, उन्होंने क्या बोला है अपने वेबसाइट पर, गूगल पे क्या न्यू रूल्स बनाए, ये सब आज व्लॉग में आपको बताऊंगा। ये जो एमडी कैट स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एमडी कैट दिया, अगर उन्होंने एमडी कैट फेल किया तो चाइना में अब्रॉड अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर पास भी किया उन्होंने एमडी कैट और एफएससी में अच्छे मार्क्स है तो वो चाइना में अप्लाई करेंगे। आफ्टर एमबीबीएस उनको पाकिस्तान में जाने में या किसी और कंट्री में जाने में कुछ इश्यूज़ होंगे या नहीं होंगे। मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एमडी कैट फेल किया पाकिस्तान में, अब वो पाकिस्तान में तो उनका मेरिट तो बनेगा नहीं ना, एडमिशन होगा एमबीबीएस में या बीडीएस में, लेकिन वो एमडी कैट फेल है उनका और वो पाकिस्तान से बाहर अब्रॉड दूसरी कंट्रीज़ में आना चाह रहे हैं एमबीबीएस के, लाइक चाइना में ही। क्योंकि पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो चाइना में सबसे कम फ़ीस है, सबसे कम फ़ीस जो है पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड चाइना में। तो इसलिए जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो चाइना में ही आते हैं एमबीबीएस करने, मेडिकल एमबीबीएस हो, बीडीएस हो, लाइक नर्सिंग भी है, लेकिन ये जस्ट एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स के लिए है। जिसने फेल किया एमडी कैट वो चाइना में अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, अगर करेगा भी तो उसको आफ्टर एमबीबीएस पाकिस्तान में जाने में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी या कुछ इश्यूज़ बनेंगे या नहीं बनेंगे आफ्टर एमबीबीएस। वहाँ पर एनएलई भी देना होता है क्योंकि देखा जाए तो ये सिर्फ एक पाकिस्तानी कंट्री रहता था जो एमडी कैट देना ज़रूरी था। आप इंडियन में देख लो, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, बाकी कंट्रीज़ में ऐसा था कि अगर आपने इंडिया में यही एमबीबीएस मेरिट पे लेना है तो आपने, जैसे इंडिया का नीट एग्ज़ाम है, आपने वहाँ पर अच्छे मार्क्स लेने हैं, मेरिट बनेगा। अगर आपने इंडिया से बाहर किसी और कंट्री में जाना है एमबीबीएस के लिए तो फिर आपने नीट जस्ट पास करना है, फिर आप दूसरे कंट्रीज़ में जा सकते हो। लेकिन पाकिस्तान में 2024 से पहले के जो बैचेज़ हैं तो उसमें ऐसी कोई रिक्वायर्ड नहीं थी, कोई रूल्स नहीं था कि एमबीबीएस बाहर से करना है तो आपने एमडी कैट पास करना है, कोई इशू नहीं था। लाइक आप अगर एमडी कैट दो भी या ना भी दो तो ऐसा कोई भी इशू नहीं था, आप जा सकते थे बाहर किसी भी कंट्रीज़ में एमबीबीएस करने जा सकते थे और आफ्टर एमबीबीएस पाकिस्तान में जाने में कोई इशू नहीं था। आप एनएलई दे सकते थे, इंटर्नशिप कर सकते थे, हाउस जॉब कर सकते थे। लेकिन अभी न्यू पॉलिसी आई है लाइक बिफोर कुछ मंथ्स पहले, एमडी कैट देना है तो मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स देता हूँ आपको। जैसे पाकिस्तान में जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अभी एफएससी के एग्ज़ाम्स दिए थे और उनका रिज़ल्ट भी आ गया और एमडी कैट भी हुआ है, एमडी कैट का भी रिज़ल्ट आ गया। पीएमडीसी के न्यू रूल्स रेगुलेशंस ये हैं कि आपने एफएससी में 60% लाजमी है, एफएससी में 60% लेना लाजमी है और एमडी कैट में 50% लेना लाजमी है। जब आपके एफएससी में 60% हो या 60% से अबव हो और एमडी कैट में 50% पासिंग मार्क्स हो, आपका एमडी कैट पास हो
फिर आप चाइना में अप्लाई कर सकते हो। और चाइना में अप्लाई करने के बाद अगर चाइना से MBBS कर लिया, अब्रॉड किसी कंट्री से या चाइना से MBBS कर लिया, और फिर आफ्टर MBBS जब आप पाकिस्तान में जाओगे तो वहाँ पर आपको कोई इशू नहीं बनेगा। लाइक आप पाकिस्तान में जाकर लास्ट ईयर इंटर्नशिप होती है, आप पाकिस्तान में जाकर जो लास्ट ईयर इंटर्नशिप होती है वो आप इंटर्नशिप कर सकते हो पाकिस्तान में। फिर इंटर्नशिप के बाद हाउस जॉब कर सकते हो, और NLE जो नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम होता है वो आप उसके लिए एलिजिबल हो सकते हो, और वो आप एग्ज़ाम दे सकते हो ईज़िली अगर आपने MDCAT में 50% पासिंग मार्क्स ले लिए और FSC में 60% ले लिए। ये रूल्स रेगुलेशन न्यू स्टूडेंट्स की है जो अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लाइक 2024 से लेकर 2025 2 ईयर्स का उन्होंने इन पर्सन मीटिंग में कहा है। आप गूगल पर भी चेक कर सकते हो, इन पर्सन उन्होंने कहा है कि ये 2 ईयर्स की रेगुलेशंस रूल्स हैं 2024 टू 2025। आफ्टर 2025 के बाद क्या रूल्स होती है, क्या रेगुलेशन, वी डोंट नो अभी तक। अगर 2024 के पहले के जो स्टूडेंट्स हैं, बैचेज हैं, उनके लिए भी कोई इशू नहीं है MDCAT देना या ना देना, इसका कोई रूल्स नहीं है, 2024 से है। मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सुफियान भाई अगर हमने FSC के एग्ज़ाम हो गए और हमारे FSC में 60% मार्क्स है, लेकिन हमने अभी MDCAT दिया है लेकिन MDCAT हमारा फेल है, लाइक उसके 50% मार्क्स नहीं है, अब हम क्या करें, MDCAT हमारा फेल है, हम चाइना में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं आपको ये बता दूं, आपने अगर चाइना में अप्लाई करना है तो चाइना में चाइना की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में MDCAT है ही नहीं। ये MDCAT सिर्फ पास करना उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो चाइना के बाद MBBS के बाद पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में NLE देना चाहते हैं, लाइसेंस एग्ज़ाम देना चाहते हैं और इंटर्नशिप करना चाहते हैं, हाउस जॉब करना चाहते हैं। ये उनके लिए क्राइटेरिया है। लाइक कोई स्टूडेंट्स हैं उनके MDCAT में फेल है मार्क्स, ठीक है, MDCAT में 50% मार्क्स नहीं है, कम है, लाइक अगर वो चाइना में अप्लाई करना चाहता है तो आप कर सकते हो अप्लाई, नो इशू। आप चाइना में ऐसा कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में MBBS में आपका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये नहीं है, कोई रिक्वायर्ड नहीं है MDCAT। ये MDCAT सिर्फ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो पाकिस्तान में MBBS करना चाहते हैं, और उन लोगों के लिए भी कर दिया है जो चाइना से MBBS करने के बाद पाकिस्तान में NLE के लिए, उन लोगों के लिए रिक्वायर्ड है। लेकिन आप पाकिस्तान में नहीं होता, आपका मेरिट नहीं बनता और आपका MDCAT फेल है और आप चाइना में अप्लाई करना चाहते हो तो आप रियली आप चाइना में अप्लाई कर सकते हो, नो इशू। आपके FSC में जितने भी मार्क्स हो, नो मैटर, आप चाइना में अप्लाई करो, आप MBBS करो, लेकिन आप आफ्टर MBBS पाकिस्तान में नहीं जा सकते। अगर गए भी तो आप NLE के लिए कोई एलिजिबल नहीं होगे, इंटर्नशिप नहीं कर सकते, हाउस जॉब नहीं कर सकते। दूसरी कंट्री जा सकते हैं, लाइक अगर आपका MDCAT नहीं फेल है तो आप USMLE, PLAB, लाइक ऑस्ट्रेलिया का AMC, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं भी जा सकते हो, लेकिन पाकिस्तान नहीं जा सकते। और सेकंड क्वेश्चन, हाँ अगर आपके FSC में 60% मार्क्स ज़्यादा है और आपके MDCAT में भी 50% मार्क्स ज़्यादा है, MDCAT पास है, तो आप लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्रीज़ में चाइना में अप्लाई कर सकते हो, MBBS में अप्लाई कर सकते हो। आफ्टर MBBS फिर आप पाकिस्तान में इंटर्नशिप भी कर सकते हो, लाइसेंस एग्ज़ाम भी दे सकते हो और हाउस जॉब के लिए एलिजिबल होगे, लाइक ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंट्रीज़ में जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी कुछ स्टूडेंट्स के ये भी केस है कि FSC के एग्ज़ाम हो गए, FSC का रिज़ल्ट भी आ गया है, MDCAT भी हो गया है, MDCAT उन्होंने दे दिया है, उनका MDCAT फेल है, उनके MDCAT फेल है, लाइक उनके 50% मार्क्स नहीं है, उनके MDCAT फेल है। उन्होंने सितंबर इंटेक में चाइना में स्टूडेंट्स ने अप्लाई कर दिया है और उनका एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया है, और आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स के चाइना में JW वगैरह एडमिशन लेटर वगैरह इशू भी हो गए हैं, और वो आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स चाइना में आ भी गए सितंबर इंटेक के, लेकिन उनके MDCAT फेल है। तो आप ये कर सकते हो, लाइक आप फर्स्ट ईयर लैंग्वेज पढ़ो और फर्स्ट ईयर लैंग्वेज पढ़ने के बाद फिर आप MDCAT, लाइक जैसे चाइना में 6 ईयर्स का कोर्स है, फर्स्ट ईयर लैंग्वेज है टोटल 6 ईयर्स का कोर्स है, फर्स्ट ईयर लैंग्वेज, 4th ईयर थ्योरी MBBS और लास्ट ईयर इंटर्नशिप। लेकिन फर्स्ट ईयर लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपने बिफोर मेडिकल स्टडी स्टार्ट होने से पहले आपने MDCAT पास करना है, लाइक जो क्योंकि PMDC को भी पता है फर्स्ट ईयर लैंग्वेज होता है चाइना में। फर्स्ट ईयर लैंग्वेज पढ़ने के बाद आपने मेडिकल स्टडी स्टार्ट होने से पहले पाकिस्तान में जाकर MDCAT पास करना है, फिर पास करके PMDC से NOC लेनी है कि हाँ आप आफ्टर MBBS जब आओगे पाकिस्तान में तो आप एलिजिबल होगे NLE के लिए, इंटर्नशिप, हाउस जॉब के लिए, NLE के लिए सब कुछ पाकिस्तान में आप एलिजिबल होगे, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। लाइक अगर कुछ स्टूडेंट्स ना ऐसा है कि MDCAT उनका फेल है और सितंबर इंटेक में उन्होंने अप्लाई कर दिया है, एडमिशन कर दिया है,
और वो चाइना में आ भी गए हैं, लेकिन वो चाइना में MBBS करने के बाद पाकिस्तान में नहीं जाना चाहते, पाकिस्तान में NLE देना नहीं चाहते, इंटर्नशिप हाउस जॉब नहीं करना चाहते, किसी और कंट्री जा सकते हो, तो फिर आपको MD देने की कोई ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायर्ड MD। फिर आप किसी आफ्टर MBBS किसी और कंट्री में जाओ, UK, USA, US Emily, प्लेब, ऑस्ट्रेलिया, AMC, सऊदी, जहाँ जाना है आप जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी चाइना में आ चुके हैं, लाइक जो 2024 इंटेक है, 2024 मार्च इंटेक, वो चाइना में आ चुके हैं और उनकी स्टडी भी स्टार्ट हो गई है, तो उन्होंने ये करना है, उनको पता नहीं था क्योंकि मार्च इंटेक थे और ये पॉलिसी तकरीबन जून जुलाई में आई है, उनको पता नहीं था ये पॉलिसी का। उन्होंने MD कुछ स्टूडेंट्स ने दिया होगा, कुछ स्टूडेंट नहीं दिया होगा, अगर दिया भी होगा तो फेल हुआ होगा, अगर कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं दिया होगा, तो ये कर सकता है कि फ़र्स्ट ईयर ये पूरा लैंग्वेज पढ़े। फर्स्ट ईयर लैंग्वेज करने के बाद ये अगर उसने आफ्टर MBBS पाकिस्तान जाना है और वहाँ पर NLE वगैरह सब कुछ देना है, वो एलिजिबल होना है, तो फिर फर्स्ट ईयर लैंग्वेज करने के बाद वो पाकिस्तान जाए और MD ज़रूर पास करे। वो MD पास करके फिर वो मेडिकल स्टडी स्टार्ट करे यहाँ पर। अगर वो लाइक ये कंफर्म बात है, पर्सन PMDC की कम्युनिटी में ये बात हुई है कि बिफ़ोर मेडिकल स्टडी स्टार्ट होने से पहले MD देना लाजमी है, पास करना बिफ़ोर मेडिकल स्टार्ट। ये नहीं कि आपने लैंग्वेज के लिए कोई इशू नहीं है, लैंग्वेज आप पढ़ो साल, MD फेल हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन मेडिकल स्टडी स्टार्ट होने से पहले आपने पाकिस्तान जाना है और MD पास करना है, फिर आपने मेडिकल स्टडी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट सितंबर इंटेक में है, कहीं आ गया है, तो इसने भी सेम प्रोसीजर उसका भी यही होगा सेम, अगर आपने पाकिस्तान जाना है। लेकिन 2025 मार्च इंटेक जो स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन उनका MD हो गया है, MD फेल है, MD पास नहीं है, MD पास भी है, तो वो अगर पाकिस्तान में मेरिट बन रहा है तो वो पाकिस्तान में एडमिशन ले ले, अप्लाई कर दे और वहाँ पर मेरिट पर एडमिशन ले ले। लेकिन उसका सेल्फ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर सेल्फ पर फीस अफोर्ड नहीं कर पाता या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाता, यहाँ पर चाइना में अप्लाई करना चाह रहा है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इंटेक में। अभी भी सितंबर इंटेक के एडमिशन्स ओपन है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, देन यू कैन अप्लाई फॉर MBBS इन चाइना फॉर सितंबर इंटेक। अच्छा, तो आप अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप पहले पाकिस्तान में MD पास करो, लाइक अभी MD हुआ भी है, ठीक है, तो MD अगर उसका फेल भी है, लाइक उसके FSC में 60% तो मार्क्स होंगे या इससे ज़्यादा होंगे, ठीक है, वो नो इशू। अगर उनका MD फेल भी है और वो चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आप MD पहले पास करो, फिर चाइना के लिए अप्लाई करो। अगर आपने पाकिस्तान जाना है तो आफ्टर MBBS पहले पाकिस्तान में MD पास करो, फिर सितंबर इंटेक में भी एडमिशन्स ओपन है, उसमें अप्लाई कर सकते हो, या फिर मार्च इंटेक आने वाला मार्च 2025 है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने पाकिस्तान जाना ही नहीं है NLE के लिए और किसी भी चीज़ के लिए पाकिस्तान जाना ही नहीं है, तो फिर आप विदाउट MD यू कैन अप्लाई फॉर MBBS इन चाइना नाउ, या फिर आने वाला जो इंटेक है मार्च 2025। मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि आपने पाकिस्तान तो ज़रूर जाना है, NLE वगैरह के लिए देना तो है, तो आप पहले MD पास करो, NOC लो PMDC से, और फिर PMDC से NOC लेकर फिर आप अप्लाई करो चाइना में। अगर आप अप्लाई कर भी ले तो आप अप्लाई करना चाहते हो मार्च 2025 इंटेक में या सितंबर 2025 विदाउट MD फेल है, तो फिर आप अप्लाई करो, लेकिन आफ्टर लैंग्वेज 1 ईयर के बाद आपने पाकिस्तान जाना है और MD देना है, फिर 2024-2025 इंटेक मार्च से सितंबर, ये मैं 19 स्टूडेंट्स की बात करूँ। MD पास करो, फिर आप चाइना से MBBS करो, फिर आप कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि हमने ये लाइक चाइना के लिए क्राइटेरिया या फिर NLE के लिए आफ्टर MBBS PMDC के लिए क्राइटेरिया MD पास करना, तो मैं आपको साफ बता दूँ, ये जो क्राइटेरिया है 50% MD पास का, वो चाइना की यूनिवर्सिटीज़ में किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने चाइना में अप्लाई कर सकते हो आप विदाउट MD नो इशू, आपका एडमिशन हो जाएगा, MBBS भी हो जाएगा, लेकिन आफ्टर MBBS पाकिस्तान में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो आपने पहले MD पास करना। ये न्यू रूल्स है और न्यू रेगुलेशंस है अभी 2024 होपफुली कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और सब स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। तो होपफुली मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये ब्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव होगा। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करो, उन स्टूडेंट्स को शेयर करो जो चाइना में अप्लाई करना चाहते हैं MD के साथ विदाउट MD, उन स्टूडेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करो। होपफुली आप लाइक भी करोगे, कमेंट शेयर ज़रूर करना, और अभी तक मेरे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय YouTube चैनल, और जो भी क्वेश्चन है मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट दे दूँगा, वहाँ पर आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम, आई विल गाइड यू ऑन देयर। जब भी मैं फ्री होगा तो मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इंशाल्लाह सब्सक्राइब करेंगे, काफ़ी और भी ब्लॉग्स आएंगे
इंशाल्लाह अगर कुछ भी आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में करो, इंशाल्लाह मैं उस पर काम करूँगा, इंशाल्लाह उस पर ज़रूर ब्लॉग बनाऊँ। इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, कमेंट, लाइक और शेयर। थैंक यू। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।